हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपको जनवरी 2025 में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं इससे जो क्वेश्चन बन सकता है उसी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगी। आज की जो क्लास है ये जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स का एक पार्ट है और इसको मैं अलग से इस वजह से करा रही हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अलग से कराना इम्पॉर्टेंट था। जिसको भी इसको अलग से देखना है वो इसको अलग से देख सकता है, लेकिन जब मैं मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करूँगी जनवरी 2025 का, तो वहाँ पे मैं इस वीडियो को भी मर्ज कर दूँगी। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन अलग से कराऊंगी 2025 के। जिसको अलग से देखना होगा वो इसको अलग से देख सकता है, लेकिन जो मंथली करंट अफेयर्स होगा उसी में मैं इस वीडियो को भी कंपाइल कर दूंगी। तो इस तरीके से आपका टॉपिक वाइज भी आपको अगर देखना होगा तो वहाँ से आप देख पाएंगे। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स एक ही बार में देखना होगा तो एक लंबी वीडियो मिलेगी, उसको भी आप देख पाएंगे। इसको मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन थोड़े से बाकी हैं, उनको भी स्लाइड बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसको भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी। यहाँ पे आप पहले पढ़िए अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसके अलावा आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन हैं। तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं अमृत मोहन प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के कौन है डायरेक्टर जनरल, तो ये हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे दलजीत सिंह चौधरी, जो कि रिसेंट में ही इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ नेवी हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार। ये जो यूआईडीएआई है ये लोग इशू करते हैं आधार कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ असोचम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष सिंघल इसके सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। अब ये जो असोचम है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फैज़ अहमद किदवई जी को अपॉइंट किया गया है डीजीसीए के डायरेक्टर के रूप में। यहाँ पे आप ये वाला इमेज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आशुतोष अग्निहोत्री। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये बना तो 1965 में था, लेकिन इसके लिए जो एक्ट आया था ना वो 1964 में ही आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 5 जोन्स हैं। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई के प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागो को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ से क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि इसको कब बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन हैं, तो संदीप मेहता इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 14, 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वी नारायणन जी को। इसके पहले एस सोमनाथ थे चेयरमैन ऑफ इसरो, लेकिन 14 जनवरी से इन्होंने ये कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ से आपको याद रखना है कि इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो विक्रम साराभाई के द्वारा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब इसरो के कई सारे सेंटर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो वो श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो का मोटो क्या है और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जॉन महामा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉन महामा जो है ये तीसरी बार किसी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, तो किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, घाना के ये थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि घाना की कैपिटल क्या है, तो अकरा जो है ये घाना की कैपिटल है। आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाल्को। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नाल्को के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को। इनकी इमेज भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो नाल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाल्को को कब सेटअप किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर ओडिशा में। स्टार मार्क मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जोसेफ ऑन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जोसेफ ऑन को किस कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान का। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन द प्रेसिडेंशियल ओथ फॉर द थर्ड टाइम इन वेनेजुएला। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेनेजुएला में प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली है, और वो भी थर्ड टाइम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलस मादुरो ने। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसकी कैपिटल है कराकास, यानी कि ये जो वेनेजुएला है इसकी कैपिटल हो जाएगी कराकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जोरान मिलांकोविक री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जोरान मिलांकोविक को कहाँ का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया का। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अभी आप टाइप कीजिए कि घाना के नए प्रेसिडेंट कौन हैं। यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, देवजीत सैकिया।
यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि बीसीसीआई को बनाया गया था 1928 में, और ये क्वेश्चन अभी CHSL 2024 के टीयर 1 में भी पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो प्रभतेज सिंह भाटिया हैं, इनको ट्रेजरर अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई का। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आईसीसी के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एथलीट्स कमीशन है, उसके चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं, ये लॉन्ग जंपर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द ट्रेजरर ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीसीसीआई के ट्रेजरर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभतेज सिंह भाटिया को। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाफ सलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस इलेक्ट हुए हैं, और वो कौन हो जाएंगे, तो उनका नाम है आलोक आराधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पूमा इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु को। इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहला ये कि ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनसे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो ये है कि पहली विमेन कौन है इंडिया की जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो वो PV सिंधु ही हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इनको रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर मेडल मिला था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। यहाँ पे पूछा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजोय पॉल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि PNB के MD एंड CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक चंद्र जी को। अब यहाँ से ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जो कि SSC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कि पंजाब नेशनल बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 1894 में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो लाजपत राय जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो लाहौर में, क्योंकि बहुत पहले इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस टाइम में पार्टीशन नहीं हुआ था, तो लाहौर में इसको 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि PNB जो बैंक है, ये इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक है। अब स्वदेशी बैंक का मतलब क्या होता है, ऐसा बैंक जिसको कि इंडिया के ही द्वारा फाइनेंस किया गया था और इंडियंस के द्वारा ही मैनेज किया गया था, तो इस वजह से इसको कहा जाता है इंडियाज़ फर्स्ट स्वदेशी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। यहाँ पे आपसे इंडियन बैंक के MD एंड CEO के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार को अपॉइंट किया गया है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंडियन बैंक को 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था 2020 में। इसका अनाउंसमेंट 2019 में ही किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, लेकिन अप्रूवल मिला था 2020 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के चेयरपर्सन के रूप में किसको रीअपॉइंट कर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निपेंद्र मिश्रा जी को। अब ये जो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जानते थे पहले। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, ये किस मिनिस्ट्री में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बीसीसीआई। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीसीसीआई के ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस अरुण मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज एन एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 नंबर के। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो जेडी वैंस हैं, ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि IORA के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव रंजन जी को। यहाँ से केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। इनको 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ICSI। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ICSI के प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, धनंजय शुक्ला जी को ICSI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अब ये ICSI क्या है, तो ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। आपने CS कोर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स होता है, वो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं धनंजय शुक्ला और इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं पवन जी चंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज द न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द किशन गंगा एंड रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को किसने अपॉइंट किया है, ताकि इंडिया एंड पाकिस्तान में जो किशन गंगा एंड रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व किया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने इसको अपॉइंट किया है। वर्ल्ड बैंक ने ही इंडस वाटर ट्रीटी भी कराई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जितेंद्र पाल सिंह जी को किस कंट्री का एम्बेसडर बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल का। तो कई बार ना इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इसरोज लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर इन जनवरी 2025। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, उसके डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, M मोहन जी को अपॉइंट किया है। जब हम इसरो के नए चेयरमैन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसरो के बहुत सारे सेंटर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक सेंटर ये भी है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है और हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए हैं, जो कि जनवरी 2025 के करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम स्पोर्ट्स का क्वेश्चन करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।